साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज के वीडियो में 2-3 मुद्दों पर बात करूँगा। एक तो आपका 8वां पे कमीशन के ऊपर बात होगी। 8वें पे कमीशन में आपके वेतन और भत्ते कितने होंगे, इसके लिए भी सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, उसके बारे में बात होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपका OROP 4 आएगा, कब से लागू है, किसको मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों आपका DA के साथ में आपकी पेंशन कितनी बढ़कर हो जाएगी। 2-3 मुद्दे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो दोस्तों जैसे आपको स्क्रीन पर एक देखिए ये राज्यसभा का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रेस रिलीज है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन 1831, यानी कि जो अनस्टार्ड क्वेश्चन 1831 में सवाल पूछा गया है 8CPC के बारे में, उसके बारे में दिया गया दोस्तों। और इसका सब्जेक्ट है दोस्तों HRA रिडक्शन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो HRA काटा जाता है, किसका काटा जाएगा और किसको मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 4 अगस्त 2026 का आपका प्रेस रिलीज है। और ये श्रीमती सुनीता वाल्मीकि, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने यही पूछा हुआ। देखिए दोस्तों इसके पॉइंट नंबर के हिसाब से मैं बताता। पॉइंट नंबर A इसका, द एग्जेक्टिव पॉलिसी वेयर हाउस रेंट अलाउंस डेडिकेटेड फ्रॉम बोथ स्पाउस when both government servant and residing together in recommendation allotted by the government। तो ये उनके बारे में पूछा गया है दोस्तों, जो पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं, और दोनों को इनको अगर ये कोई रहने के लिए अपना मकान अलाट कराते हैं गवर्नमेंट से, तो क्या HRA किसको दिया जाएगा, दोनों में से किसका काटा जाएगा या दोनों को दिया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों। पॉइंट नंबर B दिया है, गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दिस सर्विस एसोसिएशन seeking reconciliation of policy and so date the detail thereof when government purpose review policy so make more for couples were both spouse and government service। तो ये पूछा गया है, इसके लिए क्या कोई पॉलिसी बनाई है, दोनों में से किसको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों को HRA लागू है और उन्होंने गवर्नमेंट का मकान ले लिया है, तो क्या दोनों को मिलेगा या एक को मिलेगा या एक का काट लिया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। अब देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। देखिए ये इसका आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, यानी श्री पंकज चौधरी जी ने इनका जवाब दिया है। हाउस रेंट अलाउंस ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर नॉट प्रोवाइड विद गवर्नमेंट अकोमोडेशन देन द एक्सपेंडिचर included on hiring residential accommodation where both spouse government employees at the same station and allotted government accommodation family is conditioned to have been provided with government accommodation expenditure with the included by the other spouse on accommodation here is HRA not admissible to them। अगर पति पत्नी दोनों एक ही स्टेशन में नौकरी कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दिया गया है, तो दूसरे को भी HRA काट दिया जाएगा, दूसरे को भी HRA नहीं मिलेगा। अगर दोनों एक ही स्टेशन में हैं और उनको गवर्नमेंट का जो मकान अलाट हो गया है, तो दोनों का ही HRA काट दिया जाएगा। ये इन्होंने जवाब मांगा था।
तो 8 CPC में भी सेम ही रहेगा दोस्तों, अगर दोनों एक ही स्टेशन में हैं। पहले भी यही पॉलिसी थी, उन्होंने पॉलिसी बताया है कि अगर दोनों एक ही स्टेशन में हैं तो, और दोनों एक ही साथ रह रहे हैं तो एक को तो मकान अलॉट हो गया, लेकिन दूसरे का HR है उसका भी काट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी 8 CPC के बारे में। दोस्तों कई लोग 8 CPC के बारे में पूछ रहे हैं कब तक मिलेगा और कितना एरियर मिल जाएगा। दोस्तों ये आपका जनवरी 2026 से मिलना है, और जनवरी 2026 से जनवरी 27 तक आपका 1 साल हो जाएगा, और जुलाई 27 तक आपका 1.5 साल हो जाएगा। 18 महीने में रिपोर्ट के लिए बताया था, तो 6 महीने वैसे भी लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये लगभग 3 किस्तों में आपको दिया जाएगा 6-6 महीने का, और जो भी मिलेगा आपका 1 जनवरी 2026 से आपको लागू होगा। अभी देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों ये अगला जो सवाल है ये कमेंट किया गया है, उसका जवाब है। ये देखिए धर्मेंद्र जी ने कमेंट किया है, 2025 एंड 26 में रिटायरमेंट हुए जवान को OROP कब मिलेगी? यानी कि 2025 और 2026 में रिटायर हुए जवान को OROP कब मिलेगी? तो दोस्तों जो आदमी 2025 और 2026 में रिटायर हुआ है उसको जुलाई 2028 से OROP मिलेगी, जिसको OROP 4 कहेंगे, क्योंकि अब तक 3 OROP में दी जा चुकी हैं। पहली जुलाई 2014 से, दूसरी जुलाई 2019 से, और तीसरी आपकी जुलाई 2024 से, और चौथी आपको मिलेगी जुलाई 2029 से दोस्तों, क्योंकि हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों इसमें। और जो जुलाई 2024 में पेंशन आए थे उनकी तो बढ़ गई है, लेकिन 25 वाले जैसे उन्होंने लिखा 2025 और 26 में जो पेंशन आएंगे तो उनको 1 जुलाई 2029 से इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और कितना बेनिफिट दिया जाएगा दोस्तों, अब बात करें इसकी। तो दोस्तों जैसे आपका 8 CPC आपको लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद से लेकर जुलाई 29 तक कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी? तो पेंशन में बढ़ोतरी दोस्तों आपकी उस हिसाब से होती है, जो भी नौकरी कर रहा है, जो भी कर्मचारी नौकरी कर रहा है या कोई भी जवान नौकरी कर रहा है, तो उसका बेसिक पे का हर वर्ष 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 2026 से और 2029 तक 3 साल का हम मान के चलते हैं, तो 9% इंक्रीमेंट उनका हो जाता है मोटा मोटा। अगर आपकी न्यूनतम सैलरी 50,000 हो जाती है, न्यूनतम बेसिक 50,000 हो जाता है मोटा मोटा सब मान के चले, तो आपको 4500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा 3 साल में, और पेंशन में 2250 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे छोटे कर्मचारी को भी OROP 4 में सबसे छोटा कर्मचारी सेना में सिपाही आता है, तो सिपाही को भी लगभग 2 से लेकर 2,500 रुपये तक का OROP 4 में फ़ायदा हो जाएगा। अभी देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आपका जो अगला सवाल है ये भी कमेंट में ही पूछा गया है। देखिए इन्होंने कमेंट में लिखा 18 साल नया बेसिक पेंशन और टोटल कितनी हो जाएगी सर? ये पूछना चाह रहे हैं जुलाई 2026 से जैसे इनका DA बढ़ेगा तो 3% DA बढ़ने के बाद में इनकी टोटल पेंशन कितनी हो जाएगी 18 साल वाले नायक की दोस्तों। तो मैंने इनको लिखित में भी जवाब दे दिया है, और कई लोग देख नहीं पाते हैं, और दूसरों के भी कई लोगों के इसी प्रकार के सवाल होते हैं, जिनके भी इसी प्रकार के सवाल हैं तो वो भी इसको समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों OROP 3 के अनुसार जो बेसिक पे है 18 साल वाले नायक का हुआ है 20,307 रुपये। उसके ऊपर 63% DA लगेगा, 63% DA लगेगा। DA बन जाएगा 12,793 रुपये। टोटल आपका बेसिक पेंशन प्लस आपका DA दोनों को मिलाने के बाद में 33,100 रुपये पेंशन बन जाएगी नायक की। यानी कि नायक की पेंशन जो इन्होंने पूछा 18 साल वाले नायक की पेंशन 33,100 रुपये बनेगी दोस्तों। साथियों आज के वीडियो में मैंने यही आपको 3-4 चीज़ें बताई है OROP के बारे में, और आपका DA की पेंशन के बारे में, और आपका 8 CPC में HRA के बारे में। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। अगर किसी का भी पेंशन से संबंधित या अन्य प्रकार का सैलरी से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल
निःशुल्क रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।